नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम के बारे में कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम की अपन को प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो अभी तक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग आप बहुत सारा डाटा सर्च कर चुके हैं, तो अभी हमारे पास नया क्या है उसके लिए लास्ट तक वेट कीजिए। देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है उसको एनटीए बनाने वाला है, और एनटीए मैं आपको विद गारंटी के साथ कह के दे रहा हूं कि ये जो 2 घंटे का पेपर होगा ना, आप इसे 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर देंगे। इतना इजी पेपर आने वाला है और बड़ा सिंपल पेपर आने वाला है। आपको लगेगा ही नहीं कि कुछ भी बाहर से आया या फिर कुछ भी टफ आया। तो इसको आप अपना आईआईटी जी या फिर यूपीएससी का एग्जाम मत समझिए, इट इज़ वेरी इजी। या फिर कोई बच्चा एनडीए का एग्जाम इसको समझ कर बैठा हो, बड़ा इजी है, ज़्यादा लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, दूसरी बात ये कि जो अगर आप सोच कर बैठे हो कि कोरोना की वजह से पेपर नहीं होगा, तो लास्ट टाइम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी वालों ने सितंबर में पेपर ले लिया था। आ रही बात समझ में? तो पेपर की जो डेट मैंने आपको पिछले वीडियो में बोली थी, उसी टाइम के लगभग पेपर हो जाएगा और पेपर होगा। ठीक है, तो आप थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके जाओ तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो भी बच्चे अपनी रैंक को इम्प्रूव करना चाहते हो और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, आपको टॉप रैंक तक पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि पेपर का क्वेश्चंस टाइप कैसे आएंगे। एनटीए जो बेसिकली क्वेश्चंस की डिमांड रखेगा, वो डिमांड होगी केवल और केवल आंसर सीकिंग। अब आंसर सीकिंग से मेरा क्या मतलब है? आंसर सीकिंग से मेरा मतलब है कि जो एनटीए क्वेश्चन पूछेगा वो केवल और केवल आपसे इंफॉर्मेशन जानना चाहता है। जैसे भारत का प्रधानमंत्री कौन है? अरे, नरेंद्र मोदी। बड़ा सिंपल सा आंसर है, 4 आपको ऑप्शन देगा, आपको नरेंद्र मोदी टिक कर देना है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। बिल्कुल वो इंफॉर्मेशन सीख करेगा कि आपको उस टॉपिक के रिगार्डिंग टचिंग हो, आप उस टॉपिक का डेप्थ जानो ना जानो, उनको कोई लेना देना नहीं है, वो आप यूनिवर्सिटी पहुंचकर जान लोगे। बट आप उस क्वेश्चन को तो जानो कि वो जो क्वेश्चन है वो एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में डिमांड क्या करता है। तो एनटीए की जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी क्वेश्चन पूछने की, वो रहेगी आपसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन बड़ा सिंपल आने वाला है, जैसा मैं कह चुका हूं। क्वेश्चन के अंदर वो आपको कोई भी एनालिटिकल वे नहीं देगा जिससे आपको अपना दिमाग चलाना पड़े या फिर डेप्थ में जाना पड़े। अब जैसे अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है, अरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ जाओ यार, सीधा ऊपर ऊपर से देख जाओ। अब अगर कोई हिस्ट्री का है, डेट्स याद रख लो, सीधा 2 डेट्स पूछ लेगा। ठीक है, बस हो गया काम। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं कि ये जो हमारा पेपर है वो इन्होंने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया है। पहला पार्ट को इन्होंने नाम दिया है एप्टीट्यूड और दूसरे पार्ट को नाम दिया है इन्होंने सब्जेक्ट। ठीक है, तो एप्टीट्यूड की तैयारी अपन को कैसे करनी है और सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है और कौन सी बुक्स इनके लिए पढ़नी है। तो सबसे पहले मैं आपको बुक्स का नाम बता देता हूं, फिर बात करेंगे तैयारी पर। मेरे को पता है बुक का नाम जानकर आप भागने वाले नहीं हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सजेशन यही रहेगा कि 6वीं क्लास से लेकर 6 to 12th क्लास की जितनी भी एनसीईआरटी की बुक्स है, दैट ऑल आर सूटेबल फॉर यू। आप सारी की सारी बुक्स को पढ़ो जो 6 to 12th क्लास की एनसीईआरटी की है। अगर आपके पास ये बुक्स ना हो तो आप ई पाठशाला का ऐप डाउनलोड करो, जो एनसीईआरटी का ही बनाया हुआ ऐप है, ई पाठशाला। वहां पर आपको ये सारी की सारी बुक्स मिल जाएंगी और वहां से आप अपना पढ़ाई जारी रखो। दूसरी बात, अब बात कर लेते हैं कुछ सब्जेक्ट स्पेशल्स के लिए। सब्जेक्ट स्पेशल्स के लिए जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हो गया और अपना बायोलॉजी, इन चारों के लिए मैं एक ही बार में बात कर लेता हूँ। अपना कोटा की बहुत सारी कोचिंग्स हैं, जैसे अपना हो गया रेजोनेंस हो गया, एलन हो गया, सर्वोत्तम हो गया, आकाश हो गया, और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया। आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, ना तो मैं इनका कोई प्रवक्ता हूँ, लेकिन हाँ मैं आपसे ये बोलूँगा कि इनके आपको नोट्स मिल जाएंगे जो नीट और जी की तैयारी वाले नोट्स होते हैं। तो आप वो नोट्स ले आइए और उनकी थॉरो स्टडी कर लीजिए, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा अगर आप पीसीएम या पीसीबी से अपना एडमिशन देख रहे हो इन दैट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। अच्छा, कुछ अगर अपन बात करें कुछ स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए, तो जैसे अगर अपना रीजनिंग के लिए बात करें तो रीजनिंग के लिए सबसे बेस्ट बुक जो इंडिया में है अभी इस समय वो है आर एस अग्रवाल।
आप इसको खरीद सकते हैं अपनी रैंक इंक्रीज करने के लिए। ज्योग्राफी के लिए अपने पास सबसे बेस्ट बुक है माजिद हुसैन, ठीक है। और पॉलिटी के लिए सबसे बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के लिए अपने पास 2 बुक्स हैं जो भी आप प्रेफर करना चाहो, तो एक तो है रमेश सिंह और दूसरी है संजीव वर्मा। और इंग्लिश के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट बुक है वो है SP बावशी। और हिस्ट्री के लिए हमारे पास बुक है बिपिन चंद्रा और स्पेक्ट्रम, आप जो भी, ठीक है, करना चाहो। तो ये हुई बुक्स की बात। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड की तैयारी हम कैसे करें, या एप्टीट्यूड में आने वाला क्या क्या है। तो एप्टीट्यूड में बेसिकली 4 से 5 चीज़ें आने वाली हैं। पहला आने वाला है कॉम्प्रहेंसिव, दूसरा आने वाला है वर्बल एबिलिटी, तीसरा आने वाला है क्वांटिटेटिव रीजनिंग, चौथा आने वाला लॉजिक एंड एनालिटिकल रीजनिंग, पांचवा आने वाला जनरल अवेयरनेस और छठवां आने वाला ICT। अब ICT क्या है, ये कंप्यूटर के बेसिकली आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। MS वर्ड क्या होता है, कॉपी पेस्ट की क्या क्या शॉर्ट की हैं। जैसे अपना को कोई कॉपी करना है तो Ctrl+C दबाया, हो गया कॉपी, ठीक है। पेस्ट करना है Ctrl+V दबाया, हो गया पेस्ट। ऐसी छोटी छोटी जो शॉर्ट कीज हैं आप उनको पढ़कर जाओ। और कोई भी अगर आपको, जैसे राजस्थान में कोटा ओपन यूनिवर्सिटी वो RSCIT का कोर्स कराती है, तो उसकी एक बुक आती है, अगर आप चाहो तो वो बुक ले लो, नहीं तो किसी भी 6वीं 7वीं 8वीं क्लास की जो NCERTs की बुक्स हैं फॉर दैट कंप्यूटर, आपको वहाँ ये शॉर्ट कीज मिल जाएंगी, MS वर्ड मिल जाएगा। हाँ, आप इसके साथ कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, दैट फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था वो किसने डिजाइन किया, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या ऐसी खासियत थी। तो बेसिकली ICT से 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही टपकने वाले हैं। दूसरी बात करते हैं अपन जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपसे करंट से टॉपिक पूछेगा, जैसे बताओ भाई फिलीपींस की राजधानी क्या है, या आपसे पूछ लिया इस राजधानी का मतलब ये देश कौन सा है, ठीक है। अब जैसे आपसे पूछ लिया इजराइल की राजधानी क्या है, ऐसा क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से। दूसरा क्वेश्चन आपसे करंट सिनेरियोज में पूछ सकता है। करंट सिनेरियोज में जैसे आपसे पूछ लिया कोरोना के ऊपर पूछ लिया, 4 आपको नाम दे दिए, इनमें से कौन सी वैक्सीन नहीं है, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस पे यही क्वेश्चंस आएंगे। किसी लेखक का नाम दे दिया कि महात्मा गांधी ने कौन सी किताब लिखी है इनमें से, या फिर किसी किताब का नाम दे दिया, ये किताब किसने लिखी है, 4 का नाम दे दिया, इनमें से किसको भारत रत्न नहीं मिला है। जनरल अवेयरनेस में यही आएगा। 1-2 क्वेश्चंस करंट से आ सकते हैं, जैसे G7 की मीटिंग कहाँ होगी, ठीक है, G20 की मीटिंग कहाँ होगी। अब लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग की अगर अपन बात करें, तो लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग में जो ये पूछने वाले हैं वो आपसे, देखो इसमें 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो बड़े अच्छे होते हैं। मेरी मामा की, मौसी की, बुआ की छोरी की आपकी क्या लगेगी, इस तरह के क्वेश्चंस बड़े स्मार्ट क्वेश्चंस हैं, ज्यादा कुछ नहीं है, बट ऐसे ही ब्लड रिलेशन से पूछते हैं। क्वांटिटेटिव रीजनिंग में थोड़ा सा मैथ का पोर्शन डाल देते हैं ये, जहां पर आपको लॉस एंड प्रॉफिट भी पूछ लेते हैं वो आपसे, ठीक है ना। वर्क एनर्जी के ऊपर क्वेश्चंस पूछ देते हैं। जैसे अगर 4 आदमी एक खेत को 3 दिन में जोतते हैं तो 12 आदमी एक खेत को कितने दिन में जोतेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव रीजनिंग में पूछ लेते हैं। अब देखो दूसरा है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में सीधा सिंपल क्वेश्चन आने वाला है। और रही बात लास्ट में कॉम्प्रहेंसिव की, तो इंग्लिश में आप थोड़ा थोरो नॉलेज लेकर जाओ। हाँ, अगर कोई बच्चा NDA की तैयारी कर रहा है इस समय और वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रहा है, तो NDA वालों की मिल जाएगी आपको इंग्लिश, और उस इंग्लिश को लेकर के नहीं वहाँ से सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ आपका ईडियम्स हो गया, ईडियम्स का करेक्ट यूज ऑफ दैट ईडियम्स। और इसके साथ साथ अगर आपको इसमें कॉम्प्रहेंसिव में याद करनी है तो भाई अब जैसे देखो ही हैज गॉन, अब यहाँ पे गॉन वर्ड इन्होंने काट दिया और लास्ट में लिख दिया गो, यहाँ पे क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म हो गया, बात खत्म। ऐसे क्वेश्चन से कॉम्प्रहेंसिव में बनाने वाले हैं। तो 50 नंबर के क्वेश्चन इसमें ऐसे होंगे। 1-2 क्वेश्चन अगर ज्यादा से ज्यादा इन्होंने मन किया तो साइंस से डालेंगे, सिंपल रहेगा। रही बात अगर अपन सब्जेक्ट की करें तो हर सब्जेक्ट का थोरो स्टडी आप करके जाओ। NCERT की बुक्स को मैं कहूँगा घोट कर भी जाओ, सारे क्वेश्चंस लगभग आपको NCERT की बुक से मिलेंगे। यहाँ तक कि मैं कह दूं कि एक क्वेश्चन आपको NCERT की बुक से बाहर नहीं मिलने वाला, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस। दूसरा, जितनी भी हमारी रिसर्च रही है कि अब तक कि कैसा ये पेपर बनाने वाले हैं, ठीक है, इसके ऊपर। और
इसमें ज़्यादा कुछ और ख़ास बचा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट के बेसिकली अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में आकर के डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सॉरी फॉर दैट थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए आपको मैं वीडियोस नहीं दे पाया बहुत लंबे समय से, तो लगभग 15 से 20 दिन का गैप हो गया। काफ़ी देर से वीडियो आ रहा है, बहुत पहले जाना चाहिए था। ठीक है, तो अभी आप जा कर के डेट वाला वीडियो चेक करो। सब बोल रहे हैं कि जून के लास्ट में एग्ज़ाम होगा। मैंने आपको डेट बताई थी 10th एंड 11th जुलाई को एग्ज़ाम होगा। कोरोना को गोली मारो, 10th एंड 11th जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इतना करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को फ़ोन भी घुमाने पड़ते हैं और बहुत सारे लोगों से बात भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।